पटना के सरकारी कॉलेजों और हॉस्टलों की तस्वीर बदलने वाली है। मुख्यमंत्री ने साइंस कॉलेज में जीर्णोद्धार से जुड़ी परियोजना का कार्यारंभ किया। सीएम नीतीश कुमार साइंस कॉलेज के छात्र भी रहे हैं। यूनिवर्सिटी की एक शताब्दी पुराने हॉस्टल बिल्डिंगों को अब जल्द नई तस्वीर में देख सकते हैं आप। देखिए रिपोर्ट। महिला कॉलेज का ये हॉस्टल आधारभूत संरचनाओं के विकास पर नीतीश कुमार के फोकस का एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के आखिरी दिन पटना के कॉलेजों और कॉलेज छात्रावास के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की घोषणा की थी। 25 अगस्त को सीएम ने पटना साइंस कॉलेज के न्यूटन हॉस्टल में 30 करोड़ की लागत से कार्य आरंभ किया। नीतीश कुमार पटना साइंस कॉलेज के छात्र रहे हैं और न्यूटन हॉस्टल के कमरा नंबर 20 में रहकर उन्होंने पढ़ाई की है। न्यूटन हॉस्टल सर आइजैक न्यूटन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उनके नाम पे न्यूटन हॉस्टल रखा गया है और ये कमरा नंबर 20 है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ही कॉन्कर्स हु एंडोर्स विंस ऑलवेज। ये कमरा नंबर 20 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस कमरा नंबर 20 की बात कर रहे हैं, इसी कमरा नंबर 20 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र थे तो वो इसी कमरे में रह के पढ़ाई किया करते थे। अपने आप में ये जगह महत्वपूर्ण है, अपने आप में ये जगह काफी ऐतिहासिक है। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को नीतीश कुमार से काफी उम्मीदें हैं। 3 साल से हम इस हॉस्टल में 2-3 साल से हॉस्टल में रह रहे हैं। हमेशा से होता रहा है कि आते हैं वो अधिकारी वगैरह प्रॉमिस करते हैं कि ये होगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पे दिखता बहुत कम है। 6 महीने पहले ही इस हॉस्टल का रेनोवेशन हुआ था, लेकिन वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस थिंग। मुख्यमंत्री आए हैं, हमारे सीनियर हैं, वो यहाँ पर आए हैं। हम यही चाहेंगे कि उम्मीद तो है बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल कुछ ना कुछ होगा। पुराने अतिथि जो हैं नीतीश कुमार जी हैं, तो वो शिलान्यास किए हैं इस हॉस्टल का। इसमें जो भी सुधार होगा, जो भी समस्याएं हैं उस सबको समाधान के लिए। और यहाँ बहुत सारी बेसिकली फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि पानी की सुविधा बहुत जर्जर स्थिति में है। रेन वाटर जो होता है, बहुत सारी समस्या है, रूम में पानी तक चला जाता है। तो इस चीज़ को आश्वासन तो दिए हैं, लेकिन सर अब देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। न्यूटन हाउस में दिक्कतें का मतलब हम छात्र वैसे लोग हैं जो कम संसाधनों में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। केवल इसी वर्ष हमारे न्यूटन हाउस से 3 सीनियर जो हैं वो जैम क्वालिफाई किए। एक क्या होता है? आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम हो। यहाँ के छात्रावासों का जो इतिहास रहा है, जैसा आज भी हम लोग देख पाए कि न्यूटन हाउस हॉस्टल में मुख्यमंत्री सर आए, उप मुख्यमंत्री, और वो भी यहाँ के अंतेवासी थे। और हम लोग गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि वो यहाँ के अंतेवासी थे और हम लोग भी वहीं पे पढ़ रहे हैं। कमी की बात करें तो वैसे तो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बस अभी मेस कुछ दिनों से बंद है। खाना पीने की दिक्कत है। खाने के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है या तो रूम में बनाना पड़ता है। और कुछ खेल के इक्विपमेंट्स में भी कमी है, लेकिन वो भरोसा दिलाए हैं कि वो अब मिल जाएगा हम लोगों को, जिसके लिए आज वो आए थे और इस चीज़ का इनॉग्रेट किए थे। अभी मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने कहा है कि मेस की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी छात्रावास के पीछे। देखते हैं मेस बनती है। एक सबसे बड़ी समस्या हमें यहाँ पर ये लगती है कि बड़े बड़े लोग आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन ठीक है यहाँ पर बन जाएगा, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहाँ मेंटेनेंस की, यहाँ के जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं वो रेगुलर रहते ही नहीं हैं। साफ सफाई करने वाले गार्डनर, वे लोग हफ्ते में एक बार आ गए, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हाँ। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मिंटो, जैक्सन जैसे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र बड़े ओहदे पर पहुंचे। पटना यूनिवर्सिटी के डीन ने कहा कि हॉस्टल के जीर्णोद्धार से पुरानी मांग पूरी होगी और छात्रों को सहूलियत भी होगी। न्यूटन छात्रावास में, पटना साइंस कॉलेज का न्यूटन छात्रावास है, उसी छात्रावास में उन्होंने रिनोवेशन वर्क का शिलान्यास किया स्टार्ट करने के लिए। और उसमें है कि पटना विश्वविद्यालय के जितने भी हॉस्टल हैं उनका रिनोवेशन तो है ही, साथ में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के भी कुछ महिला कॉलेज के हॉस्टल हैं, 5 हॉस्टल हैं, उसमें उनका है। रेस्ट सभी पटना यूनिवर्सिटी के जितने हॉस्टल हैं, सभी हॉस्टल्स के रिनोवेशन के लिए उन्होंने ये किया है। और ये दायित्व तो उन्होंने बिहार स्टेट हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन जो है उसको दिया गया है। तो वहाँ से वो टेंडर भी सब लोग कर लिए, तभी तो शिलान्यास, तो सारे चीज़ हुए हैं। तो इसका काम सर कब तक बन के जीर्णोद्धार जो हुआ है पुराने हॉस्टल कब तक बन के तैयार हो जाएंगे?
उन्होंने तो कहा है कि 1 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन बिल्डिंग अब पुरानी पड़ चुकी है। हॉस्टलों की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अब इसके जीर्णोद्धार की शुरुआत कर नीतीश कुमार ने अपना वादा पूरा किया है। अगर आपने पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आपकी सिविल सर्विस की नौकरी तय है। याद है कि यहाँ पटना साइंस कॉलेज का एक ऐसा वक्त था जब रिजल्ट 1979 में जब सिविल सर्विस का रिजल्ट आया था, तो उसमें से 20 टॉपर बिहार के थे, इसी पटना साइंस कॉलेज के थे, और एक तो वो थे जो बिहार में आगे चलकर सबसे बड़े अधिकारी के पद पे काबिज हुए। ये पटना साइंस कॉलेज का अपना इतिहास रहा है। हालांकि यहाँ पे पढ़ाई होती है, सेशन रेगुलर है, एग्जामिनेशन रेगुलर है, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जिसको अब दूर करने का प्रयास हो रहा है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।